के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। इस कोरोना के काल में कल आध्यात्मिक रूप से हम लोगों ने संत मोनिका का पर्व बहुत जोर शोर से मनाया है और पुनः मैं आज सभी माताओं को हमारे बशवारपल्ली की ओर से हार्दिक बधाई एवं खुश पर्व। आज हम उसके बेटे संत अगस्टिन का त्योहार मनाते हैं। अगस्टिन हमारे कलीसिया में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने हमारे विश्वास का प्रकटीकरण और उसके बारे में हम सबों को बताया है। तो आज के इस मिसा बलिदान में हम विशेष करके जोसेफ एक्का रायगढ़ से हैं, जो 1 साल से लकवा की बीमार से पीड़ित है। हम माता मरियम की मध्यस्थता से पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी से जल्दी चंगा हो जाए। बेर्नेदित्ता एक्का कोरबा से हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तथा आध्यात्मिक रूप से, ताकि वह पूर्ण स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सके। प्रमिला लकड़ा तथा लिनुस लकड़ा अंबिकापुर से विशेष प्रार्थना की याचना करते हैं कि एक आदमी के लिए उन्होंने जमीन के नाम पर पैसा दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक जमीन नहीं दिया है। वे प्रार्थना करते हैं कि माता मरियम के पावर शक्तिशाली मध्यस्थता से उन्हें पैसा लौटाया जाए। अनूप लकड़ा तथा नूतन लकड़ा अंबिकापुर से एक पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम विनती करते हैं कि उनकी मतलब पूरा हो। मिस्टर बर्नाबस थॉमस भी अपने स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। मिसेस मारिया हेनरी जोसेफ आज बर्थडे मना रहे हैं। हम विनती करते हैं कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे। सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद कहते हैं और उनके परिवार में शांति और एकता बने रहे। और आज हम विशेष करके फादर सुरेश के लिए प्रार्थना करते हैं, जो सुरक्षित रूप से आज बनारस पहुंच गए हैं, और हम सबों को धन्यवाद कहते हैं हमारी प्रार्थना के लिए। उन्हें रास्ते में किसी तरह की अड़चन नहीं आई, वह सुरक्षित पहुंच गए। हम विनती करते हैं कि जैसे माता मरियम का आशीष, ईश्वर का कृपा उनके साथ यहाँ बसवार में रहा है, वहाँ पर भी वैसा ही रहे, ताकि वहाँ पर भी और अच्छा यीशु मसीह के नाम पर सुसमाचार का प्रचार करें और उन्हें उनके प्रेरिताय जीवन में उन्हें तकलीफ और कठिनाई ना हो, लेकिन क्रूस को वे साहर्ष स्वीकार करते हुए यीशु मसीह के पदकर्मों पर चलते जाएं। साथ ही साथ यहाँ पर एकत्रित सभी जन के मतलबों को भी आज हम याद करते हुए आज की मिसा के बलिदान में आगे बढ़ते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत अगस्टिन कहते हैं कि जब हम पाप करते हैं तो हम प्रभु की महिमा से गिर जाते हैं, और ये प्रभु की कृपा है जो हमको पुनः ऊपर उठाकर हमको प्रभु के काबिल बनाता है, ताकि हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं। बहुत बार हम लोग प्रभु की आशीष अपने जीवन में इसलिए महसूस नहीं करते हैं क्योंकि हम पाप की स्थिति में हैं, लेकिन हमारा पाप की स्थिति प्रभु की कृपा के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम प्रभु के पास मग्नस्तक होकर अपने आप को विनम्र बनाकर
जब हम प्रभु से वाकई में क्षमा की याचना करते हैं तो प्रभु पुनः हमारे सब पाप को क्षमा करके हमको अपने योग्य बनाता है, ताकि हम बहुत अधिक मात्रा में, हम प्रचुर मात्रा में हम प्रभु की आशीष का महसूस कर सकें और अपना जीवन में उसका एहसास कर सकें। तो चलिए हम कुछ क्षण मौन रह के पूर्ण हृदय से अपना पाप को स्वीकारें और प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सदूतों और सर्वसंतों आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को उस दृढ़ता से भर दे जिससे तूने संत अगस्टिन को अनुप्राणित किया था। हम तेरे लिए तरसें जो सत्य ज्ञान का स्रोत और स्वर्गिक प्रेम का दाता है। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवन समूह को स्पर्श करके तथा शुद्ध करे, ताकि प्रभु को वचन युग सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ क्रोंथियों के नाम संत पौलुस का पद, अध्याय 1, वचन संख्या 17 से 25 तक। पाठ का मूल्य वाक्य है, हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा है। मैंने इस कार्य में अलंकृत भाषा का उपयोग नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेह का प्रभाव फीका न पड़ जाए। जब विनाश के मार्ग पर चलते हैं, वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक ये कहाँ हैं? और ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया। ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्य से अधिक विवेक और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्य से अधिक शक्तिशाली। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
जय घोष, हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने के योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ संत भी। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। उस समय स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के सादृश्य होगा जो अपने अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के सामने दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी आगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपने अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थीं वे उनके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गई और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्ती जय। सुसमाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। एक बार अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझने वाला एक आदमी कहने लगता है कि ईश्वर की योजना, उसकी रचना पूरा का पूरा मूर्खता है, बेकार है, नॉनसेंस है, स्टूपिड है। क्योंकि ईश्वर कैसे अपने एकलौते बेटा को क्रूस पर मरने देता है। ईश्वर कैसे शेर को हिरन को खाने देता है। ईश्वर कैसे बड़ी मछली के द्वारा छोटी मछली को खाए जाने के लिए बर्दाश्त करता है। और ईश्वर कैसे बड़ा सा बरगद का पेड़ में छोटा सा फल और छोटी सी लता में बड़ा सा कद्दू का फल। ये सब नॉनसेंस है, ये मूर्खता का चिन्ह है बोलकर बड़बड़ाने लगता है। और ऐसे सोच सोच के परेशान हो जाता है। उसके बाद में थक कर वह बरगद के पेड़ के नीचे जाके आराम करने लगता है। जब आराम कर ही रहा था फिर उसको नींद आती है। थोड़ा तो झूकने लगता है। जैसे झूक ही रहा था कि ऊपर से एक बरगद का फल आके टक ने उसके सिर पे गिरता है और वो हड़बड़ा के ऐसे उठ के आंख खोल के देखता है कि वो फल था। उसके बाद बोलता है, हे भगवान तू महान है, तू ग्रेट है, तुमने बहुत अच्छा रचना की है, आपकी योजना महान है। क्योंकि अगर ये बरगद के फल के स्थान में अगर कद्दू का फल होता तो मेरा सिर चूर चूर हो जाता कि नहीं। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं संत पौलुस क्या बोलता है कि जो लोग विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, लेकिन जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए क्रूस ईश्वर का सामर्थ्य है। क्रूस ईश्वर का सामर्थ्य है बोलते हैं। संत पौलुस को पता था कि यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच में अगर सुसमाचार का प्रचार करना हो तो सबसे बड़ा बाधा एक था, वो था क्रूस। क्रूस ही सबसे बड़ा बाधा था, स्टम्बलिंग ब्लॉक। क्रूस सबसे बड़ा बाधा था। क्यों क्रूस सबसे बड़ा बाधा था? उनको कैसे समझाएं कि ईश्वर क्रूस पर मर सकता है,
ईश्वर कभी नहीं मर सकता है, ईश्वर मानव के हाथों कभी नहीं मर सकता, ये मूर्खता है। तो उनको कैसे समझाएं, ये बहुत बड़ा बाधा था। और उस समय क्रूस, उस समय उस समाज के लिए क्रूस क्या का प्रतीक था? बदनामी का प्रतीक था। केवल बहुत बड़ा कांड करने वालों को ही क्रूस की सजा दी जाती थी, क्रूस में प्राण दंड दिया जाता था। और इसलिए आज हम पहले पाठ में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 वचन 22 में, तो संत पौलुस क्या बोलता है? यहूदी लोग चमत्कार मांगते हैं। अगर यीशु में विश्वास करना है तो क्या मांगते हैं? यहूदी लोग चमत्कार मांगते हैं। और यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 वचन 30 में हम पढ़ते हैं कि यीशु को खुद यहूदी लोग क्या बोलते हैं? तुम ऐसा कौन सा चमत्कार हमको दिखा सकता है जिससे हम विश्वास करें कि आप मसीह हैं? यहां तक कि जब क्रूस में यीशु था उस समय भी लोग क्या बोलते हैं? अगर तुम ईश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्रूस से नीचे उतर के आओ, अपने आप को बचाओ, ताकि हम विश्वास करें कि वाकई में आप ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर हैं। बहुत बार हम लोग भी वही करते हैं, हम लोग भी हमारे जिंदगी में वही करते हैं, बोलते हैं कि आप मेरे जिंदगी में ये कर दीजिए ताकि मैं आप पर विश्वास करूं कि वाकई में आप जीवित हैं। मिस्सा में आते हैं कभी, जब बलि परिवर्तित होता है और बोलते हैं कि देखिए ये प्रभु का शरीर है, तो हमको डाउट होता है, संदेह होता है कि वाकई में क्या ये यीशु का शरीर है? ये तो रोटी की तरह दिखता है। अगर वाकई में आपका शरीर में बदल गया है तो बोलिए कि ये शरीर हो जाए, मांस बन जाए, ताकि मैं विश्वास करूं। ये तो शैतान का खेल की तरह है ना। बोलते हैं अगर आप ईश्वर के पुत्र हैं तो ये पत्थर को बोलिए रोटी बन जाए ताकि मैं आप पर विश्वास करूं। हम तरह तरह की मतलब लेके आते हैं, निवेदन लेके आते हैं कि हे माता मरियम मेरा निवेदन स्वीकार कर ताकि मैं आप पर विश्वास करूं। हे यीशु मेरा मतलब पूरा कर, मुझे मेरे लिए ये कर दे, मुझे मेरे लिए वो कर दे ताकि मैं आप पर विश्वास करूं, ताकि मैं आपके चर्च के लिए, आपके कलीसिया के लिए कुछ मदद कर सकूं। ये सब हम लोग कंडीशनल बना देते हैं। इसलिए आज संत पौलुस क्या बोलते हैं? यहूदी लोग चमत्कार मांगते हैं और बोलते हैं यूनानी लोग ज्ञान मांगते हैं, लेकिन केवल मैं एक प्रणाम दूंगा, केवल मैं एक टेस्टिमनी दूंगा। वो क्या है? क्रूसित यीशु प्रभु, क्रूस में आरोपित यीशु प्रभु ही आप लोगों के लिए एक चिन्ह है। वही एक चिन्ह है जो मैं अभी दे सकता हूं, जो लोगों के लिए क्या है? मूर्खता का चिन्ह है, जो लोगों के लिए मूर्खता का चिन्ह है, लेकिन वही आज मैं बताता हूं आप लोगों को ईश्वर की प्राज्ञा है, ईश्वर की सच्ची ज्ञान, ईश्वर की सच्ची प्राज्ञा जो अपने आप को दुर्बल बनाता है, लेकिन वही ईश्वर की सबसे बड़ा शक्तिशाली, सबसे बड़ा शक्ति क्रूस से निकलती बोलते हैं। तो सचमुच में ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो क्रूस में मर जाते हैं, वही ही सर्वशक्तिमान, दुनिया का शक्तिशाली और दुनिया का राजा वही है। और लोग क्या बोलते हैं, आज के पाठ में सुनते हैं कि ईश्वर ने लोगों का ज्ञान को भ्रष्ट कर दिया, उनका बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, इसलिए उन लोग जो देखते हैं उसको नहीं समझ पाते हैं, ईश्वर की योजना को वे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। तो ख्रिस्त में माताओं पिताओं, ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, कभी कभी हम लोग ईश्वर की योजना को हमारी जिंदगी में नहीं समझ पाते हैं। हमको लगता है कि जब हमारे जिंदगी में कठिनाई आती है, लगता है कि हम यीशु मसीह के क्रूस ढो रहे हैं, तो हम उससे विचलित हो जाते हैं और हम लोग अपने आप को कोसने लगते हैं कि क्यों ईश्वर मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं इतना विश्वास करता हूं उन पर, फिर भी क्यों इस प्रकार की क्रूस, इतना बड़ा क्रूस मेरे ऊपर है बोल के हम लोग अपने आप में विचलित हो जाते हैं। लेकिन आज प्रभु हम सबों का अपने पाठों के द्वारा बताते हैं कि जो मानव की दृष्टि से मूर्खता है, वही ईश्वर की दृष्टि से विवेक है, वही ईश्वर की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ
ज्ञान है। और आज प्रभु यीशु हमको उन 5 समझदार कुंवारियों की तरह स्वर्ग राज का आस भरे जीवन यापन करने के लिए आह्वान करते हैं और हमें इस दुनिया को विश्वास के नजरिया से देखने को आह्वान करते हैं, ताकि हम ईश्वर की प्राज्ञा को हम परख सकें और उसी के अनुसार जीवन यापन करके स्वर्ग राज से वंचित ना हो सकें, लेकिन एक दिन यीशु के साथ स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र से लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे दयालु ईश्वर, हम अपने मुक्ति कार्य के स्मरण में यह बलि चढ़ाते हैं और दीनतापूर्वक विनती करते हैं, प्रेम का यह संस्कार हमारे बीच एकता का चिन्ह और प्रेम का बंधन हो। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा कीर्तिमान होता है और जब तू इनके पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तू संतों को जीवनचर्या से हम लोगों को उत्तम उदाहरण, इनके साथ संबंध से दिव्य सहभागिता और इनके मध्यस्थता से सहायता प्रदान करता है। हम इन असंख्य साक्ष्यों के विश्वास में दृढ़ होकर जीवन संग्राम में विजय होते जाएंगे और इन्हीं के साथ हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा का चिरंजीन मुकुट प्राप्त करेंगे। इसलिए हम समस्त दूतगण और विदित संत समाजों के साथ निरंतर तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो।
मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वा राज मंचनपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं। आज हम विशेष करके हमारे मिलियन फादरों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर पीटर बेनोइट, फादर पीटर डेविड और कोरोना वायरस से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा हमारे रिश्तेदारों तथा यार दोस्त जनों की आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन को सौभाग्य प्रदान कर हम सब पैदा श्रीलाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ, विशेष करके संत अगस्टिन जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तो स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के स्तोत्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शुरू करो, हमारी रक्षा करते रहे। ख्रिस्त का शरीर
ख्रिस्त का शरीर, 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 विलांगिनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामयी विलंघनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आश्रितों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवार की विलांगिनी माता, आज के चढ़ाए हुए सभी मिस्सा मतलबों को आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। उसे दया से सुन और पूरा करने की कृपा प्रदान कर। साथ ही साथ अभी जब हम त्योहार की तैयारी में हैं, हमें शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक चंगाई प्रदान कर, जिससे हम पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार हो सकें। विश्व में जो कोरोना वायरस की महामारी से लोग गुजर रहे हैं, वह भी जल्द से जल्द इस दुनिया से हट जाए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पर दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणासन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुमारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। प्रणाम। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में के अंत में सदा रहेगी। आमीन।
हे विलांगनी माता, हमारे प्रार्थना हे कीजिए। स्वस्थ की माता, हमारे प्रार्थना हे कीजिए। बसवार की माता, हमारे प्रार्थना हे कीजिए। यीशु की माता, हमारे प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ख्रिस्त के भोज में भाग लेने से हम पवित्र बने। ऐसी कृपा दे कि जिनको हमने ग्रहण किया है उन्हीं में बदल जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में थे, अनंत काल सदा रहेंगे। हे आमीन। संत मरिया, हमारी प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ, हमारी प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारी प्रार्थना कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर की दया शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह,